नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? तो कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा केन्या को दिया है। इन्होंने, भारत ने केन्या को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु को दी है। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में बाढ़ आई थी, काफ़ी सारी भयंकर बाढ़ आई थी, नुकसान हुआ था काफ़ी। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन कॉप के किस संस्करण की मेजबानी करने की पेशकश की है? तो कॉप 33 के संस्करण की मेजबानी की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के लिए पार्टियों के 33वें सम्मेलन कॉप 33 की मेजबानी करने की पेशकश की। संयुक्त अरब अमीरात में कॉप 28 में उच्च स्तरीय खंड के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने भारत में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की। भारत ने 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2002 तक नई दिल्ली में आयोजित UNFCCC कॉप 8 की मेजबानी की है। कॉप 8 की मेजबानी भारत ने की है। देखो, कॉप 8 की मेजबानी भारत ने की है, लेकिन भारत क्या चाहता है कि जो कॉप 33 है उसके संस्करण की मेजबानी भारत को दे दी जाए। कॉप 28 की मेजबानी वो सऊदी अरब में हुई, संयुक्त अमीरात में हुई। तो इस संस्करण में कॉप 28 के संस्करण में नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया और 33 संस्करण की मेजबानी की पेशकश की कोशिश की हमें मिल जाए। कॉप 8 की मेजबानी भारत पहले कर चुका है। हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ADRDA किसके अंतर्गत एक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है? तो DRDO के अंतर्गत है। ये भारतीय वायुसेना के एक C-17 परिवहन विमान ने आगरा के एक सैन्य क्षेत्र में एक स्वदेशी रूप से विकसित भारी प्लेटफॉर्म को उतारा जो अधिकतम 16 टन का भार ले जा सकता है। यह पहली बार है कि 16 टन भार क्षमता वाले 24 फीट गुणा 8 फीट के आयाम वाले प्लेटफॉर्म को भारतीय वायुसेना के विमान से गिराया गया था। भारतीय वायुसेना C-17 ने पहली बार ADRDA द्वारा विकसित टैप बी प्लेटफॉर्म 24 फीट को एयर ड्रॉप किया। हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संगठन ADRDA एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है। 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 49वां है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने अपनी 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग का अनावरण किया। IMD के अध्ययन के अनुसार भारत ने साइबर सुरक्षा ज्ञान के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन प्रौद्योगिकी भविष्य की तैयारी जैसे मोर्चों पर इसका अभाव है। 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का 49वां स्थान दिया गया है। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर उज्ज्वला है। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का लोगो और शुभंकर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया। उज्ज्वला एक गौरव का अनावरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की आधिकारिक शुभंकर के रूप में किया गया। 2018 के बाद से कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 7 श्रेणियों में 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेने की उम्मीद जताई थी। कौन सी संस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का आधिकारिक त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान जारी करती है? तो ये NSO है। NSO इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के शुरुआती अनुमान के अनुसार जुलाई सितंबर 2023 तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP 7.6 की दर से बढ़ रहा है। पर्यावरण मंत्रालय और UNDP की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस ओजोन क्षयकारी रसायन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है? तो ये HCFC 141b है। HCFC 141b है। इसने चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय और UNDP की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ओजोन क्षयकारी
और जलवायु वार्मिंग रसायन HCFC 141 भी 1,1 डाइक्रोलो 1 क्लोरो इथेन को सफलतापूर्वक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है और नए उपकरण निर्माण में एक ऐसी गैस को खत्म करने में समय से आगे है। HCFC के लिए 35% चरणबद्ध लक्ष्य के मुकाबले बाद में 44% की प्रभावशाली कमी हासिल की है। किस अंतरिक्ष संगठन ने अपना पहला एक्सरे पेलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? तो ये इसरो ने की है। ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों से शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया है? तो कर्नाटक है, जिसने मेटा के साथ सहयोग किया है, कर्नाटक। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर माधवराज एस हैं। हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये लियोनेल मेसी हैं, जिसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है, लियोनेल मेसी। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं फोर्ब्स की सूची में। CDC WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 11 लाख बच्चे कौन से टीके की पहली खुराक लेने से चूक गए हैं? तो खसरा की टीके लेने की खुराक से चूक गए हैं। 2023 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है? तो ये चीन है, सबसे बड़ा प्रदूषक। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक समझौते का अनावरण किया है। यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान करता है और चीन, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक का खिताब रखता है, शामिल है। संयुक्त रूप से वे वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 38% के लिए जिम्मेदार हैं। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 दिसंबर को मनाया गया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और स्थापना की बात करें आपका 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलाबी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को ही, 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस और 7 दिसंबर को झंडा दिवस तो होता ही है। हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप जारी की हैं? तो IBM ने जारी की हैं। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना 4था स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो ये चंडीगढ़ में खुला है। टाटा मोटर्स ने अपना 4था स्क्रैपिंग संयंत्र चंडीगढ़ में। हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? तो ये हुमा क्रेसी ने लॉन्च किया है, हुमा क्रेसी। और आपको बता दें कि राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर द प्राप्ति पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। ये मेरा गांव मेरी धरोहर ये संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। हाल ही में किसे BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो समीर शाह को BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सैम अल्टमैन को फिर से ओपन AI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति दिख रहे हैं। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो CM फेलोशिप कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा भी की है। हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो गरबा नृत्य आप जानते हैं गुजरात का ही है, ठीक है। हाल ही में किसे टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। हाल ही में किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? मानव मस्तिष्क होता है, इस मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है गूगल ने।
हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत है। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत की महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने बता दी आपको। हाल ही में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज की है? तो ये जैसलमेर में हुई है, जहाँ पर रेगिस्तान है, भारत का थार मरुस्थल। हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अच्छे मुकुल हैं, ये अच्छे मुकुल, इनको सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बिंदु करंट के विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने UN नानसेन पुरस्कार जीता है। सत्यजीत रे ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया है। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द कौन सा है? तो हेलुसिनेट है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द है हेलुसिनेट। हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो लगातार तीसरी वर्ष सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता बना है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA का अनावरण किया है? तो ये जापान ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर है JT-60SA, जो कि जापान ने किया है। जापान की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको कि जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद्र मिशन पूरा करेगी। और भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। और बताया कि जापान की जनसंख्या 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। हाल ही में ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने हैं? तो रवि बिश्नोई बने हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रहा है। हाल ही में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये नागालैंड में मनाया गया। और आपको बता दें कि नागालैंड की महत्वपूर्ण बात, हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य भी नागालैंड बना। फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। फांगनोन कोन्याक महत्वपूर्ण है। फांगनोन कोन्याक फांगनोन कोन्याक है ये, जो कि राज्यसभा की अध्यक्षता इन्होंने की। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद है नागालैंड की। हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अच्युता कृष्णमूर्ति हैं ये। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो मालदीव से वापस बुलाने का फैसला किया है। और रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। मालदीव की महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो स्वच्छता कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई। भारत और मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्विरेंट का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चोचटिया में हुआ। हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो वेनेजुएला से किया है कच्चे तेल का आयात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया है? तो तेलंगाना ने रवि
गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है, डेप्यूटी जनरल पुलिस, जो कि पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तेलंगाना की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया, जो कि 3D मुद्रित मंदिर है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया। रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन तेलंगाना में किया। पेमबर्ती और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की भी घोषणा की है। कॉर्निंग इंक भारत में तेलंगाना अपनी गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा शुरू कर रहा है। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद को मिला है। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में मिला है। हाल ही में किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो मारापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, जहाँ पर विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण बात बताते हैं। 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाह रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जो कि जकार्ता है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। फीफा ने आगामी अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी भी इंडोनेशिया को सौंपी है। हाल ही में कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ये भारत हुआ है निर्वाचित सर्वाधिक वोट के साथ। और आपको बता दें कि भारत की महत्वपूर्ण बात कि मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया है? पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है, जिसको पहले गुड़गाम भी बोलते थे, जो कि हरियाणा में स्थित है। पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये वैशाली रमेश बाबू हैं, ये बनी है। और नवीनतम फिडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बने हैं। फिडे रैंकिंग में डी गुकेश देखो 82वें ग्रैंड मास्टर कुपला पंडित हैं, 83वें आदित्य सामंत हैं और 84 आपके हैं ही आपके वैशाली रमेश बाबू। हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बंदर बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है चंद्रशेखर घोष को। और आपको बता दें कि महत्वपूर्ण नियुक्ति है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय एम को नियुक्त किया गया है। जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। सोम अल्टमैन को फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आर्मेनिया में किया गया। हाल ही में COP28 में किसे नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो ये बिहार को मिला है। COP28 का आयोजन दुबई यूएई में हुआ। नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बिहार को मिला है। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र शेर हैं ये, तो महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। सुरेश वाडकर लता मंगेशकर पुरस्कार देगी सुरेश वाडकर को। महाराष्ट्र ने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती है। ठीक है भाई। हाल ही में किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण अपनाया है? तो चीन ने अपनाया है। जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण अपनाया है, ये चीन ने अपनाया है। चीन की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। चीन ने झाओ जिन को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 70% तक की कटौती की है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हाल ही में किसने
विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है। तो ये प्रशांत अग्रवाल ने जीता है। प्रशांत अग्रवाल ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाई मीरी ने यूएन नैशनल पुरस्कार जीता है। सत्यजीत रे ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। हाल ही में कहाँ 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया? तो 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन वियना में किया गया, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन वियना में हुआ, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए